वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि फ्राइडे हमें किस तरीके से मूव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और देखिए आज की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन अगर देखेंगे मोमेंटम देखिए जैसे ही ओपन हुआ मार्केट वन साइडेड गिरा है। आज लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है मार्केट ने। और जो पूरी 15 दिन की जो रेंज बनी थी यहाँ पे ये पूरी एक ही दिन में उसने कवर कर दी है। राइट, हमने क्या देखा था देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना रहा था और उसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। 2 दिन ट्रेड किया, यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हुए। हमने कल ही देखा था कि इसके नीचे आएगा तो वापस से यहाँ पे इनके भी एसएल जाएंगे, स्टॉप लॉसेस कटेंगे और नए लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे जो कि पहले भी यहाँ पे सेल करके चल रहे थे। और वही हुआ, इतना तेजी से मूव आया। लेकिन देखिए इतना एक्सपेक्टेड किसी को नहीं होता कि 1200 पॉइंट इतना गिरेगा। राइट, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कहीं ना कहीं बीच में मैंने 80% क्वांटिटी बुक कर दी, आपको टेलीग्राम पे बता भी दिया था। और बाकी 20% अच्छी खासी होल्ड की थी, 42,000 तक ही होल्ड की थी। राइट, लेकिन ये जो है ना इतना बड़ा मोमेंटम आया, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आप अगर इसमें इतना नहीं कैच कर पाए ना, खुद को ये मत करिए। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, यहाँ पे अगर 20 में लिया 200 में भी एग्जिट करते तो उनको ये नहीं कि 180 पॉइंट मिले, ये सोचते रहते कि और होल्ड करता तो मुझे 400 पॉइंट मिल 400 पे एग्जिट हो जाता। देखिए 180 मिले पहले, उसमें जो है ना आप ये खुशी मनाइए कि हाँ मुझे 180 तो मिले। इतने भी नहीं मिलते हैं डेली जब मार्केट ऐसी रेंज में ट्रेड करता है ना। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए फ्राइडे के दिन हमें कैसे मोमेंटम मिलेगा उसके लिए वन डे चार्ट पे चले जाते हैं हम। देखिए वन डे चार्ट मैंने ओपन कर दिया। अब हमें यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे ये देखने की कोशिश करिए। आपको देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे अभी आज की क्लोजिंग हुई ना, बहुत अच्छे सपोर्ट पे हम खड़े। क्योंकि देखिए पहले ये लेवल देखिए आप, रेजिस्टेंस लेवल थी यहाँ पे, फिर से मार्केट यहीं पे आया था। देखिए कितना टाइम बिता रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बाद में उसे ही सपोर्ट बना। और ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग है क्योंकि देखिए यहाँ पे आया था, इतनी स्ट्रांग कैंडल वापस इसी जोन में आता था। देखिए जब जब आता था ऊपर ही जाता था और वहीं पे क्लोजिंग, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट पे हम अभी खड़े। अब हमें डाउन साइड के ट्रेड अगर प्लान भी करने होंगे तो आपको बताता हूँ, इसको निकाल के जब इसके नीचे क्लोज करने लगेगा, ध्यान से सुनिए, क्लोजिंग जब देने लगेगा ना तब जाके एक डाउन साइड का अच्छा मूव मिलेगा। ये लेवल आ जाते 41,500 के नीचे, जब क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे क्लोज करने लगेगा तब डाउन साइड के हमारे लिए टारगेट्स खुल जाएंगे। देखिए डाउन साइड के टारगेट कहीं ना कहीं 40,900 का यहाँ पे और 40,000 तक के भी टारगेट यहाँ पे इजीली हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देना चाहिए मार्केट ने। ओके, नाउ अब देखिए हमें कैसे प्लान करना है। इसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे डाउन साइड हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग चाहिए 41,500 के नीचे। लेकिन देखिए अब फ्राइडे के दिन क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि कल तो यहाँ पे हमारे हॉलीडे आ जाएगा, राइट, 26 को। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है समझने की कोशिश करिए। मार्केट ने एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर एक पूरा के पूरा 12 बजे के बाद पूरा एक मोमेंटम इसके अंदर अंदर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम साइडवेज है। अब ऊपर की भी बात करें, अगर ऊपर का ट्रेड प्लान करना होगा तो हमें ये रेंज निकलने देनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक लेवल भी आ जाती है इंपॉर्टेंट। देखिए ऊपर से ये और नीचे से अभी हमने डिस्कस किया 41,500 और ऊपर से 42,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो मार्केट अब एक बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, देखिए मार्केट इसी के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊँ ना, डेली चार्ट पे ही अभी समझा देता हूँ जैसा कि हम देख रहे थे। अब मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम कर दिया है यहाँ पे, राइट, एक बड़ी कैंडल आज के दिन बन गई। अब हमारा 3 सेशन बाद बजट आ रहा है। अब मार्केट कंटिन्यू फिर फ्राइडे भी यहाँ पे ओपन होकर कंटिन्यू करने लगेगा। तो फिर बजट के लिए क्या बचेगा, बजट में एक बड़ा मूव आना जरूरी होता है और आता ही है हर बजट पे, राइट। तो बजट के लिए अगर मार्केट को मुंह बचा के रखना है तो मार्केट हो सकता है 2-3 दिन इसी सपोर्ट पे, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने देखा यहीं पे 2-3 दिन निकाले। अगर डाउन साइड जाना होगा बजट के दिन, अगर डाउन साइड जाना होगा तो 2-3 दिन यही कहीं ट्रेड करेगा, छोटी सी रेंज बना के, और फिर डाउन साइड बजट के दिन ब्रेक करके एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। और देखिए ऊपर भी ब्रेक करना होगा ना मार्केट को, तो मैं आपको बताता हूँ ऊपर भी अगर मार्केट को जाना है तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल ही देखी थी कि इंपॉर्टेंट है, इसी को मार्केट ने क्या किया है, इसी के आसपास रिजेक्शन लेके, देखिए पहले भी रिजेक्ट लिया यहाँ पे, कल हमने देखा था कि यहाँ रिजेक्शन लेके बड़ा मुंह आ सकता है। उस हिसाब से अब देखिए ऊपर भी जाना है तो हो सकता है मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू 1-2-3 ऐसे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाएगा 3 सेशन में, 3 सेशन है हमारे पास। और उसके बाद बजट में ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। ऊपर अगर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी। और नीचे हमने देखा कि 41,500 का। तो अब देखिए हमें इंट्राडे के लिए अभी प्लान करना है तो किस हिसाब से करेंगे ये मिटा देता हूँ मैं, 15 मिनट चार्ट पे बता देता हूँ। देखिए इंट्राडे के लिए अभी तो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर है तो तब तक के लिए मार्केट साइडवेज होगा। और एक हो सकता है चीज़
मार्केट को अगर सही में रेंज बनाना है तो इसी के अंदर ये 500 पॉइंट की रेंज है, 42,000 से लेके 41,500 की। 500 पॉइंट में हो सकता है 1-2 दिन निकाल दे और फिर नीचे के साइड या ऊपर के साइड ब्रेक करे। लेकिन फ्राइडे के लिए देखिए सिंपल सी एक चीज़ रखिए, ऊपर है 42,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, नीचे है 41,500। अब मार्केट ने क्या करना चाहिए, गैप अप हो गैप डाउन हो कुछ भी हो, मार्केट इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो 42,000 ब्रेक करने से पहले यहाँ कुछ देर बढ़िया सा यहाँ पे टाइम बिता के अगर 42 ब्रेक करता है तो एक हमें फास्ट मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे हम 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर के टारगेट देखिए बताता हूँ आपको, 42,000 के बाद 42,130, 42,310 और 42,480 के टारगेट हमें ऊपर के साइड मिलेंगे। और सेम डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट को जाना होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बढ़िया सा अगर थोड़ा बहुत होल्ड करके अगर नीचे 41,500 ब्रेक करता है तो एक हम चांस ले सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड थोड़ा बहुत जा सकता है। 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक पुट प्लान कर सकते हैं। नीचे का टारगेट देखिए बताता हूँ आपको, 41,350, 41,100 और 40,900 तक के हमें टारगेट डाउन साइड की तरफ मिल सकते हैं। और जब तक देखिए इस रेंज में है ना तब तक मार्केट में ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर जा रहा, फिर से नीचे आया, हो सकता है फिर से ऊपर नीचे करे और रेंज बना दे, इसी के अंदर अंदर क्लोजिंग दे दे। इसलिए वेट कीजिए, अगर 1-2 दिन अगर होल्ड करता है इसमें और फिर ब्रेक करता है तो और एक बड़ा मोमेंटम, ऐसा ही मोमेंटम हमें मिलेगा। लेकिन अब इस 500 पॉइंट की रेंज में थोड़ा सा होल्ड कीजिए। अगर कुछ स्कैल्पिंग की पोजीशंस लेनी है तो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन बनने दीजिए। मान लेते हैं यही कहीं, अब देखिए इस रेंज में प्राइस एक्शन बनता है, बहुत ही स्ट्रांग ये रेंज बना देता है और ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, तो थोड़ा सा आप 100 से लेके 120 पॉइंट के लिए मूव प्ले कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 30-40 पॉइंट का एक स्कैल्पिंग मूव कैच कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते, जब तक ये निकलता नहीं तब तक बड़ा मूव एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। अच्छे मोमेंटम के बाद ज़्यादा यहाँ पे जब तक मार्केट एक टाइम नहीं बिताता एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी मूव आता है तो मार्केट पे डिपेंड है, आता है तो फिर यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया हमें क्या करना है। अगर देखिए गैप अप गैप डाउन भी होता है ना, 42,000 के ऊपर अगर मान लेते गैप अप हुआ या फिर 41,500 के नीचे गैप डाउन, इसके नीचे ही ट्रेड करता है कुछ देर, तो फिर हम यहाँ पे इसके नीचे बियरिश रहेंगे, पुट साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। इतना ध्यान रखना, इसके ऊपर कॉल साइड के ज़्यादा अपोजिट मत जाइए। आप लोग क्या करते हो, जितना नीचे नीचे जाता है हर जगह कॉल ढूंढने लगते हो। देखिए बियरिशनेस जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ सेलर आते हैं, कॉल में मत देखिए। पुट साइड अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी 80% ज़्यादा ही रहेगी। 10 में से 8 बार आप सही हो गए। अगर ट्रेंड के साथ जाते हो, आप अपोजिट जाने की कोशिश करोगे तो 10 में से 8 बार फेल होगे। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।